मेरा नाम नीरज है। मेरी उम्र 21 साल की है। मैं अपने पापा और सौतेली माँ के साथ नागपुर में रहता हूँ। मेरे पापा एक विदेशी कंपनी में बड़े ऑफिसर के पद पर काम करते हैं और वो दुबई में ज्यादातर रहते थे, इसलिए उनकी आय बहुत अच्छी है। नागपुर में हम बहुत हाई प्रोफाइल बिल्डिंग सोसाइटी में रहते हैं। पापा हर महीने में भारत आते हैं और 5-7 दिन रुककर वापस चले जाते हैं। मेरी सगी माँ और पापा का कुछ महीनों पहले तलाक हो गया था। मेरी एक सगी बड़ी बहन भी है। तलाक के बाद मेरी सगी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी। मेरी बड़ी बहन मेरी माँ के साथ रहती है और मैं पापा के साथ। तलाक के कुछ दिन बाद मेरे पापा ने भी दूसरी शादी कर दी थी। मेरे पापा दिखने में काफी स्मार्ट और यंग है और पैसे वाले भी हैं, इसलिए एक मध्यम परिवार ने पैसों के लालच के कारण अपनी खूबसूरत लड़की की शादी मेरे पापा से कर दी। मेरी सौतेली माँ का नाम हेमा है। वो 28 साल की है। वह एक पढ़ी लिखी और दिखने में संस्कारी औरत है। शादी के बाद वो अपने बेटे की तरह मेरा ख्याल रखती थी। शादी के कुछ दिन बाद मेरे पापा को उनके ऑफिस दुबई में जाना पड़ा तो वो अकेले ही चले गए थे। अभी मैं और मेरी सौतेली माँ हेमा अकेले ही घर में रह रहे थे। मेरे पापा करीब 1 महीने बाद ही आने वाले थे, इसलिए धीरे धीरे मैं और हेमा अच्छे दोस्त बन गए थे। मैं उसको मॉम कहकर बुलाता था और वह मुझे प्यार से अवी कहकर बुलाती थी, लेकिन वो थी तो मेरी सौतेली माँ ही। एक दिन रात को मैं और मॉम हाल में टीवी देख रहे थे, तभी मेरे दिमाग में एक तरीका आया। मैं बोला, मॉम टीवी से बोर हो रहा हूँ, कोई अच्छा प्रोग्राम भी नहीं आ रहा है। मॉम बोली, अभी सही कह रहा है तू, कुछ खास नहीं आ रहा है आज। फिर मॉम ने टीवी बंद कर दिया और बोली, क्या करें, कैसे टाइम पास करें। मैं बोला, मॉम बातें करते हैं या फिर ताश के पत्ते खेलते हैं। मॉम बोली, ठीक है, ताश खेलने के साथ साथ बातें भी कर लेंगे। मैं अपने कमरे से ताश के पत्ते लाया और बोला, मॉम थोड़ा 3 पत्ती टाइप खेलते हैं, जो जीतेगा वो हारने वाले से कुछ भी पूछ सकता है और कुछ भी करा सकता है। अब मॉम ने 15 सेकंड सोचा और बोली, ठीक है। मैंने 3-3 पत्ते बांटे और मॉम जीत गई। अब मॉम खुश हो गई और बोली, अच्छा बेटा, बता तू मुझे ज्यादा प्यार करता है या अपनी सगी मम्मी को। तो मैं बोला, मॉम जब से आप मेरी माँ बन के आई हो तब से मैं अपनी सगी माँ को भूल ही गया हूँ। आप जितना मेरा ख्याल और मुझे प्यार करती हो तो ऐसा लगता है कि आप ही मेरी सगी माँ हो। और ऐसा बोलकर मैंने अपना चेहरा रोने टाइप वाला भावुक वाला कर दिया। मॉम मेरा यह जवाब सुनकर बहुत ही भावुक हो गई और बोली, मेरा प्यारा बेटा अवी। फिर मॉम बोली, बेटा मैं तुझे कभी दुखी नहीं होने दूंगी। मॉम ने अगली बाजी के लिए पत्ते बांटे और इस बार वापस मॉम जीत गई और बोली, अच्छा बेटा, हमारी कोई भी आपस की बातें तू अपने पापा को कभी नहीं बोलेगा ना। मैं बोला, नहीं मॉम, आप जो बोलोगी वैसा ही मैं करूँगा और आप भी पापा को मत बोलना। तो मॉम बोली, नहीं बोलूंगी बेटे। मॉम के इस जवाब ने मुझे अंदर से बहुत खुश कर दिया। फिर इस बार पत्ते मैंने बांटे और मॉम फिर जीत गई और मॉम बहुत खुश हुई और बोली, आज मेरी किस्मत सिकंदर है, मैं ही जीत रही हूँ। मैं बोला, हाँ मॉम। फिर मॉम बोली, बेटा तेरा कॉलेज में कोई लड़की पढ़ती है क्या? मेरा मतलब कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना? पूरा पढ़ाई में ही ध्यान देता है ना? क्योंकि तुझे भी आगे चलकर अपने पापा की तरह बड़ा बनना है। मैं बोला, मॉम आपकी कसम, मेरा ऐसा कोई चक्कर नहीं है और मैं इन सब चीजों से दूर ही रहता हूँ। मेरा पूरा ध्यान पढ़ाई और अपने फ्यूचर कैरियर पर ही फोकस है। यह सुनकर मॉम बोली, वेरी गुड बेटे, मुझे तुझ पर गर्व है। इस बार मॉम ने पत्ते बांटे और भगवान का शुक्र है कि इस बार मैं जीत गया। मैं थोड़ी चिंता में पड़ गया कि मैं मॉम से क्या पूछूं। फिर मैंने सीमा मॉम से कहा, मॉम आप नाराज तो नहीं होंगी ना मेरे सवाल से? मॉम बोली, अरे बेटा तू कुछ भी पूछ, तुझे सभी छूट है। मैंने मॉम से पूछा, मॉम आप इतनी खूबसूरत हो,
और इतनी पढ़ी लिखी होकर आपने पापा जैसे 44 साल के तलाकशुदा आदमी के साथ शादी क्यों की? आपसे तो कोई भी स्मार्ट लड़का शादी कर सकता था। तब मॉम मुस्कुराकर बोली, तेरी बात सही है बेटे, लेकिन मैंने बचपन से ही एक अमीर आदमी से शादी करने के सपने देखे थे और आराम और हाई प्रोफाइल लाइफ जीने के सपने देखे थे। और तेरे पापा अमीर तो हैं कि साथ में स्मार्ट भी दिखते हैं, इसलिए मेरी जिंदगी ऐशो आराम से कटेगी और साथ में तेरे जैसा अच्छा और प्यारा बेटा भी मिल गया। मेरे तो सारे सपने पूरे हो गए। तब मैं बोला, मॉम आपने एकदम सही किया है, मैं आपका हमेशा ख्याल रखूंगा। फिर मैंने हिम्मत करके एक और सवाल पूछ दिया, मॉम आपका कॉलेज के दिनों में कोई अफेयर था क्या? मॉम मुस्कुराई और बोली, नॉटी बॉय, मेरा कोई अफेयर नहीं था। फिर मैं बोला, मॉम आप बहुत अच्छी और बहुत संस्कारी हो, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आप अभी भी बड़ी सुंदर दिखती हो। तब मॉम जोर से हंस के बोली, थैंक्स बेटा, तेरी बातों से मुझे तेरे पापा की याद आने लग गई। फिर मैंने पत्ते बांटे और इस बार दोबारा में जीत गया और मैं बोला, मॉम एक पर्सनल सवाल है, पूछ सकता हूँ? तो मॉम प्यार वाले गुस्से में बोली, तुझे एक बार बोला ना बेटा, तू कुछ भी पूछ सकता है, तुझे सब छूट है, तू मेरा इकलौता प्यारा बेटा है। तब मैं बोला, ओके मॉम, मेरा मतलब यह है कि आपको पापा खुश कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि आप 28 की हो और पापा 44 के। तब मॉम थोड़ा मुस्कुरा कर बोली, हाँ बेटा। यह बोलकर मॉम शर्म से मुस्कुराई और मैं भी मुस्कुराया। फिर मैंने पत्ते बांटे और इस बार भी मैं जीत गया। इस बार कुछ अलग करने का मैंने सोचा था। मैं बोला, मॉम आप खड़ी हो जाएं। मॉम मुस्कुराती हुई खड़ी हो गई। फिर मैंने अचानक मॉम को एक झप्पी ले ली। ये मॉम को भी अच्छा ही लगा, वो नाराज नहीं हुई। मैं बोला, सॉरी मॉम, यह तो इस गेम के नियम ही थे। मॉम बोली, यस बेटे कोई बात नहीं, मुझे तो अच्छा लगा। मैं मॉम की बात सुनकर खुश हो गया। फिर पत्ते बांटे और इस बार भी मैं जीत गया। अब मॉम मुस्कुरा रही थी कि अब यह क्या करेगा। मैं कुछ बोलता उससे पहले मॉम बोली, बेटा मैं सब समझ रही हूँ, बस अब गेम खत्म करते हैं। रात हो गई है, तुझे सुबह कॉलेज भी जाना है, जाकर अपने कमरे में सो जाओ। मैं हल्के से रोते हुए बोला, मॉम आपने तो बोला था कि जो मैं चाहूँगा वो आप करोगी, फिर अब मैं जीत रहा हूँ तो आप बोल रही हो खेल खत्म। मुझे रोता देखकर मॉम बोली, अरे बेटा रो मत, बोल क्या करना है। अब मैं खुश हो गया और बोला, मॉम मैं आपको खुश करना चाहता हूँ। मॉम बोली, तू मेरा बेटा है। फिर मैं बोला कि हम कोई सगे थोड़ी है, हम तो वो कर ही सकते हैं, और पापा भी अब 1 महीने बाद ही आएंगे। मेरी बात सुनकर मॉम ने कुछ सोचा और मान गई। अब तो मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। फिर हम दोनों मॉम के बेडरूम में आ गए। फिर मैंने और मॉम ने लगभग 45 मिनट तक किया। फिर वो सब के बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। दोस्तों मेरी कहानी एक मनोरंजन के लिए है, दिल पर मत लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।